बात करने वाले हैं एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर के एक बड़े अपडेट की। थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है, लेकिन टेंशन मत लो, उसको बैलेंस करने के लिए एक सॉलिड गुड न्यूज भी है। और साथ ही एक न्यू लीक सीन डिटेल भी आई है, जिसमें डॉक्टर डूम, सेंट्री, द वॉइड और येलेना इन्वॉल्व है। सबसे पहले ट्रेलर अपडेट के बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले हमने बोला था कि एवेंजर डूम्सडे का टीजर 11 दिसंबर को आ सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो नहीं होने वाला है। वैसे भी ये कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं था, बस डिज्नी ने शेड्यूल में एक 11 दिसंबर को एक ट्रेलर लिस्टेड रखा था, इसलिए फैंस स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये डूम्सडे का हो सकता है। अब ग्रेस ने क्लेम किया है कि जो डिज्नी वाला ट्रेलर 11 को एक्सपेक्टेड था वो कैंसिल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डूम्सडे का ही था, बट चांसेस हाई थे। ग्रेस की रिपोर्ट हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है, बट कभी-कभी सही भी होती है, सो इट्स वर्थ कंसीडरिंग। ऊपर से सुपर गर्ल का ट्रेलर भी 11 दिसंबर को आ रहा है। मार्वल को डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन केविन और जेम्स गन दोनों दोस्त हैं, तो शायद क्लैश अवॉइड करना चाह रहे हो। बियॉन्ड रिपोर्टर्स ने पहले बोला था कि सुपर गर्ल और डूम्सडे दोनों ट्रेलर एक ही दिन आ सकते हैं, बट अब क्लैरिटी नहीं है कि वो अपडेट ग्रेस की रिपोर्ट से पहले थी या बाद में। तो एक्सपेक्टेशन लो रखो, नजर जरूर रखो, पर हाइप थोड़ी कंट्रोल में रखो। अब बात करते हैं गुड न्यूज की। डूम्सडे का ट्रेलर अवतार फायर एंड ऐश के साथ 11 दिसंबर को अटैच होने वाला है। ये अभी भी 100% सॉलिड लग रहा है। कोलाइडर और काफी रिलायबल इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि ट्रेलर की रन टाइम 1 मिनट 25 सेकंड होगी। मतलब ट्रेलर इसी मंथ आ रहा है और बस एक हफ्ते का वेट बचा हुआ है। लगता है मार्वल ने प्लान चेंज कर लिया है। शायद पहले ऑनलाइन टीजर ड्रॉप करने का आइडिया था, पर अब सीधा अवतार के साथ अटैच वर्जन ही लॉन्च होगा। अगर कुछ भी चेंज होता है तो हम तुरंत अपडेट दे देंगे। नाउ द एक्साइटिंग पार्ट, द लीक सीन इन्वॉल्व डूम, सेंट्री एंड येलेना। ये स्कूप आया है एलेक्स प्रेस के क्वेश्चन एंड आंसर से। एक फैन ने पूछा था सेंट्री का रोल डूम्सडे में क्या होगा, डूम वर्सेस सेंट्री सीन पॉसिबल है क्या? तो एलेक्स ने रिप्लाई दिया, सेंट्री बेसिकली बॉब ही है, पूरे मूवी में चिल रहने की कोशिश करेगा जब तक येलेना किसी डेंजरस सिचुएशन में ना आ जाए। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ऑलरेडी देखा था कि बॉब अब सेंट्री बनने से डरता है, क्योंकि वॉइड का रिस्क हमेशा होता है, इसलिए वो ज्यादा फाइट में नहीं पड़ता। लेकिन लीक के हिसाब से एक मेजर सीन में डूम, थंडरबोल्ट्स एंड न्यू एवेंजर्स शायद कुछ एक्समैन के सामने आते हैं। डूम लिटरली सबको टक्कर की फाइट देता है, साथ ही सॉर्सरी एंड टैग का कॉम्बो उसे ओपी बना देता है। थंडरबोल्ट्स में तो ज्यादा लोग डूम के अगेंस्ट टिक नहीं पाते हैं। बॉब साइड में चिल मोड में रहता है जब तक वो देखता है कि उसके टीममेट्स यानी उसके नया फैमिली सीरियसली इंजर्ड हो रहे हैं। स्पेशली येलेना ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, तब बॉब मजबूरन सेंट्री के फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही सेंट्री एक्टिवेट होता है वॉइड भी ब्रेकआउट हो जाता है। यही मूवमेंट होता है जिसमें डूम एक्सप्लॉइट करता है। कुछ थ्योरीज ये भी कह रही है कि डूम सेंट्री की पावर एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन गॉड एम्परर डूम की तरह स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो ये पावर ले लेता है तो वो वर्चुअली अनस्टॉपेबल हो जाएगा, बिना टेक और मैजिक के भी। इस फाइट में काफी मेंबर मर सकते हैं। सेंट्री वर्सेस डूम हो सकता है, वॉइड अनलीश हो सकता है, डूम सबको डिस्ट्रॉय लेवल तक पहुंचा देता है, और या तो वार्निंग देके चला जाता है, या कोई बड़े कैरेक्टर्स आकर डूम को टेम्पररी पुश बैक करते हैं। लेकिन इन सब में डूम का फाइनल गोल क्लियर लग रहा है, मल्टीवर्सल पावर कलेक्ट करना एंड एक्सटेंड करना गॉड एम्परर डूम के स्टाइल में। तो कल ट्रेलर आ भी सकता है और शायद नहीं भी, लेकिन नेक्स्ट वीक ऑलमोस्ट गारंटीड लग रहे हैं। ऐसे और भी अपडेट के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।